हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे आपके सीईटी का जो कोर्ट केस है उसको लेकर। देखिए, ये जितनी भी CWP हैं, कोर्ट रिट पिटिशन, जो ये आप इन द हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़, ये आपकी सिविल रिट पिटिशन, सॉरी कोर्ट रिट पिटिशन नहीं, सिविल रिट पिटिशन। यहाँ पर आशीष कुमार एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, फिर नवीन कुमार एंड अदर स्टेट ऑफ हरियाणा, रविंदर एंड अदर स्टेट ऑफ हरियाणा। ये अलग अलग आपके पिटिशनर हैं और CWP हैं। रिजर्व्ड ऑन 9/5/2023, 9 मई का जो नोटिस था वो यहाँ पर रिजर्व रखा है और डेट ऑफ डिसीजन रही आपकी 12 तारीख। यहाँ पर क्या लिखा है? मिस्टर जस्टिस एंड MS रामचंद्र राव, मिसेस जस्टिस सुखविंदर कौर, यहाँ पर प्रेजेंट जो एडवोकेट हैं उनके नाम दिए हैं। उसके अलावा ये बैकग्राउंड के फैक्ट रहे हैं। इसमें क्या लिखा है? सिंस कॉमन इशू अराइज द कंसिडरेशन दीज रिट पिटिशन आर बीइंग डिस्पोज ऑफ टुगेदर बाय वन कॉमन ऑर्डर। मतलब सब लोगों का एक साथ ही ले लिया है केस, क्योंकि सबकी जो कंप्लेन थी या जो भी उन्होंने याचिका दायर की थी वो सेम थी। 5 मई 2022 को स्टेट ऑफ हरियाणा ने एक नोटिफिकेशन इशू किया कि हम CET लेंगे भाई, ग्रुप C और D की पोस्ट के लिए हम ऐसे पोस्ट नहीं निकालेंगे। और स्टेट ऑफ हरियाणा बाय फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी कॉल्ड पॉलिसी ऑफ रिक्रूटमेंट टू ग्रुप C एंड D। इसके लिए भी बच्चे कहीं ना कहीं सहमत हो गए कि ठीक है भाई CET ले लो। असल में तो ग्रुप C और ग्रुप D की पोस्ट के लिए प्रीलिम्स नहीं होता है, सिर्फ एक ही टेस्ट होता है। बट अगर यहाँ पर इन्होंने CET रख दिया, मतलब एज ए प्रीलिम्स आपका, तो इन्होंने यहाँ पर भी एक दायरा सेट कर दिया कि भाई हम 4 गुना को बुलाएंगे, जो कि बिल्कुल ही गलत है। द सिलेबस फॉर द सैट टेस्ट वुड बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स में, कि 75% आपका GK रीजनिंग। ये सब चीज़ें बताने का कोई भी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये चीज़ें आप पढ़ भी सकते हो और इजीली यू कैन अंडरस्टैंड दीज काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। आगे चलते हैं। सब क्लोज एंड क्लोज 7 स्टेट्स as under. Every applicant who appear in the CET shall be given marks based off his performance. CET and applicant of general category shall have to obtain minimum 50% marks. अगर आपका 90 नंबर का पेपर हुआ था तो 50% के अकॉर्डिंग यहाँ पर 45 नंबर आपको लेके आने थे, इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू द जनरल या फिर नॉर्मल कैटेगरी। उसके बाद कुछ एग्रीगेशन था जो हमारा शेड्यूल या फिर जो रिजर्व कैटेगरी होता है उनके लिए, तो वो वाली चीज़ है। सिमिलर प्रोविजन इज मेड इन द क्लोज 8 फॉर ग्रुप D की जो पोस्ट है या ग्रुप D का जो ये CET लेंगे उसमें भी ये चीज़ है। ग्रुप 9 में क्या बोला है? क्लोज 9 में क्या बोला है? पॉलिसी रिक्वायर दैट आफ्टर पब्लिकेशन ऑफ द CET स्कोर पोस्ट अवेलेबल फॉर द रिक्रूटमेंट शैल बी advertised by the Haryana Staff Selection Commission along with the syllabus, procedure and manner of conducted, skill and the written test of the advertisement post and the last date of attaining minimum educated qualification and or experience. On the advertisement being issued, the commission shall invite applicant electronically of the eligible candidate based on the merit list of the CET score, whether the candidate is willing to appear for skill and written test for the post. मतलब क्या बोला है कि अगर आपने CET कर लिया है तो आप मेंस के जो आप देना चाहते हो या जो पोस्ट के लिए आप डालना चाहते हो वो आपकी विलिंग है, आपकी इच्छा के अनुसार है। प्रोविजन टू क्लोज 9 द पॉलिसी ऑफ रिस्ट्रिक्ट्स द जोन ऑफ द कंसिडरेशन एज टू वुड बी अलाउड टू अपीयर फॉर द स्किल एंड द रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग टर्म्स। क्या टर्म्स हैं 9 क्लोज में? ये देखो क्या लिखा है। Provide that the maximum number of eligible candidates for the skill test and written examination who shall be eligible to appear in the such examination based on the number of post। मतलब इन्होंने बोला कि जितने नंबर ऑफ पोस्ट होंगे उसके अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट को बुलाएंगे, मतलब 4 गुना को बुलाएंगे। कैंडिडेट इक्वल टू 5 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीज इफ द मेंबर इज लेस देन 30। मतलब नंबर इज लेस देन 30, कोई पोस्ट निकले और उसमें 30 से कम अगर वैकेंसी है तो 5 गुना लोगों को बुलाएंगे। और अगर 150 कैंडिडेट हैं मतलब 150 को बुलाएंगे अगर 30 से 40 के बीच में वैकेंसी है। कैंडिडेट इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीज्ड इफ द नंबर इज ग्रेटर देन द 40। अगर 40 से अबोव की पोस्ट हैं तो ये आपके 4 गुना को ही बुलाएंगे। समझ लो, अब 30 या 30 से 40 के बीच में है तो ये बुलाएंगे आपके 5 गुना कैंडिडेट्स को। अगर 40 से ऊपर हैं पोस्ट तो फिर ये बुलाएंगे 4 गुना को। ये बाकी ये दिया हुआ है सब कुछ, एक बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि 22 पेज का PDF है। ये आपका फाइनल डिसीजन है। मैं एक बार नीचे लेके चलती हूँ आपको।
ये देखो भाई, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड एज अंडर, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में रखा गया। ये पूरा पीडीएफ ना एक बार पढ़ लीजिएगा, और ये आपको ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे पूरा पीडीएफ में डलवा दूंगी, ये मिल जाएगा आपको। इन द डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल गौरव अश्विन जैन, द कोर्ट हेल्ड कोर्ट डू नॉट एंड कैन नॉट एक्ट एज एप्लेट अथॉरिटीज एग्जामिन द करेक्टनेस, सुटेबिलिटी एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ ए पॉलिसी, नाउ नॉर आर कोर्ट एडवाइजर टू एग्जीक्यूट ऑन matter of the policy which our executive is entitled to formulate. The scope of judicial review when examining a policy of government is to check whether it's violate the fundamental right of the citizen or is opposed to the provision of the constitution or opposed to the any statutory provision or manifestly arbitrary. मतलब ये बोला है कि भाई अगर ये अगर आपके फंडामेंटल राइट का हनन कर रहे हैं तो कोर्ट इस पर दखल अंदाजी कर सकती है। अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा रहे हैं तो कर सकती है, लेकिन अगर बोर्ड ने कोई नियम बनाए हैं तो वो बोर्ड के ऊपर ही अप्लाई होंगे, इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। द कमीशन इज एन एक्सपर्ट बॉडी एंड इज द कॉम्पिटेंट टू डिसाइड इन द consultation with the State Department on what subject a candidate is to tested for shortlisting. It is not the province of the court to enter into the domain of the commission. देखो वही चीज़ तो बोली है, कोर्ट का कहीं से भी एंटर करने का, कोई डोमिनेशन करने का कोई भी यहाँ पे सवाल नहीं उठता है। एंड एक्सरसाइज द पावर वेस्टेड इन द कमीशन एज द कोर्ट डज नॉट हैव द रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज इन दैट regard. It is not the case of the petitioner that general knowledge or analytical skill tested in the CET are wholly irrelevant for appoint the post of the question. Having regard to the aforesaid decision, the reason we therefore do not find any merit in the writ petition, they are therefore dismissed accordingly, no cost pending application if you also stand dispose of accordingly. मैंने उस दिन क्या बोला था कि आपका जो केस है वो डिसमिस हो गया है, तो वही तो बोला है। देखो ये क्या लिखा है, पढ़ लीजिएगा, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही हूँ। आज कोर्ट का ऑर्डर डाला गया है और आप देख लीजिए, केस को डिसमिस कर दिया गया है। कोर्ट मान रही है कि भाई जो यहाँ पे कमीशन के द्वारा जो तय की गई हैं चीज़ें वो बिल्कुल सही हैं। इसमें ना तो उन्होंने किसी फंडामेंटल राइट को गलत किया है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन का अवहेलना की है। तो ये नोटिस है, पूरा नोटिस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैं लिंक डाल दूँगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।